नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे ल्यूलिकोनाजोल क्रीम के बारे में। दोस्तों, ये जो ल्यूलिकोनाजोल क्रीम आती है ये एक प्रकार से एंटी फंगल का काम करती है। एंटी फंगल मतलब जो फंगल इन्फेक्शन होता है अपनी बॉडी में, जिसको रिंग वॉर्म वगैरह, टेप वॉर्म के बारे में नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी प्रकार का होता है, मेनली अपने स्किन पे हो जाता है, जिसको दाद खाज खुजली भी बोला जाता है। तो जैसे थाइस के बीच में मेनली देखा जाता है, जेनाइटल पार्ट्स के बीच में, या फिर ये जो अपनी नेक होती है गर्दन के बीच में, जहाँ पे जिसके ज़्यादा पसीने आते हैं उनके ज़्यादा इन्फेक्शन देखा जाता है। इसके अलावा अगर किसी के जैसे एक्जिला एरिया है वो ज़्यादा मॉइस्ट रहता हो तो वहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखा जाता है। और ये ज़्यादातर जैसे जेनाइटल पार्ट्स के बीच में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं डर्टी एरिया की वजह से। तो दोस्तों, ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये मॉइस्ट एरिया में, मतलब नमी में जो होता है वो ज़्यादा ग्रो करता है ये फंगस, जिसको ईस्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है। तो उस जगह पे जो स्किन होती है वो राउंड कलर में, राउंड शेप में, या फिर शेप कोई भी हो सकती है, मेनली राउंड होती है। तो वहाँ पे खुजली मतलब इचिंग चलेगी, रेडनेस, आसपास का एरिया पूरा रेड हो जाएगा, और वहाँ पे रेशेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जब भी मॉइस्ट होगा वो एरिया, जब भी पानी लगेगा या फिर कोई भी पसीने की वजह से मॉइस्ट होगा, तो उस कंडीशंस में ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली चलने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होगी। तो ये मेनली एरियाज होते हैं जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है। बाकी हाथ, पैर और सर में, उंगलियों के बीच में कहीं भी हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन। तो इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये ल्यूलिकोनाजोल जो क्रीम होती है ये काम में ली जाती है, जो एंटी फंगल का इफेक्ट शो करती है। इसको काम में लेने का तरीका होता है कि जैसे जो भी बॉडी का पार्ट हो जो इन्फेक्टेड हो फंगल इन्फेक्शन से, तो उसको पहले नॉर्मल वाटर, सोप वाटर से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उसको ड्राई करें, और ड्राई करने के बाद में ये जो ल्यूलिकोनाजोल क्रीम होती है ये सुपरफिशियल उस एरिया पे लगाएं, और उसको लगे हुए जैसे 6 to 8 आवर्स तक उसको बने रहने थे। ऐसे ही दिन में 2 से 3 बार उस एरिया पे अप्लाई करें ये ल्यूलिकोनाजोल क्रीम। तो उस बॉडी पार्ट में जो इचिंग होती है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन लगाते टाइम आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि ये जो क्रीम होती है ये आँख में, नाक में, मुंह में, या फिर ऐसे जो ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं वहाँ पे लगने से अवॉइड हो, वहाँ से बचे। तो इसी प्रकार ये जो ल्यूलिकोनाजोल क्रीम होती है ये अपने शरीर में काम करती है। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो ये लगाई हुई जगह पे और ज़्यादा इंटेंस इचिंग कर सकती है, इरिटेशन कर सकती है, उस स्किन को इरिटेट कर सकती है। और या फिर कुछ कभी कभी क्या होता है कि एक स्किन एक्सप्लोइशन साइड इफेक्ट देखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि जब मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है तो फिर वो जो वहाँ की स्किन होती है वो धीरे धीरे वहाँ से हटने लग जाती है, मतलब उखड़ने लग जाती है। तो ये एक साइड इफेक्ट ज़रूर होता है। जनरली तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखे नहीं जाते, लेकिन कुछ पर्सन ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं इस ड्रग के रिगार्डिंग, तो उनमें कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी के जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो ल्यूलिकोनाजोल क्रीम लगाते हैं स्किन पे, और लगाते ही अगर उनके पूरी बॉडी में पसीने आ जाएं, आँख लाल हो जाए, नाकों से पानी बहने लगे, तो और सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए, तो हो सकता है उनके जो ल्यूलिकोनाजोल ड्रग है, ये क्रीम है, उनसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो, जिसको एनाफाइलेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, तो वो हो। तो उस कंडीशन में वो तुरंत उस दवा को तुरंत वहीं होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और तुरंत दवा को यूज़ करते रहते हैं तो हो सकता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन की कंडीशन में आपकी बॉडी में सीरियस इफेक्ट्स आ जाए, जिसकी वजह से सीरियस मेडिकल कंडीशन या मेडिकल इमरजेंसी हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, हमेशा डॉक्टर के परामर्श से आप उस कंडीशन को ट्रीट करें। दोस्तों, दवा को हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ में लें। और दोस्तों, कुछ लेडीज़ होती है, महिलाएं होती है जो लैक्टेशन पीरियड, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में हो,
या फिर प्रेगनेंसी स्टेज में हो, या फिर कोई पेशेंट हो जिसके किडनी की या फिर लीवर की सीरियस कंडीशन हो, डिजीज़ हो, तो वो हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में ले दवाई को। और बहुत ज़्यादा जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में, प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ में लेनी चाहिए ल्यूलिकोनाजोल क्रीम। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।